प्रणाम किया सती को और कहा माता जी भगवान शिव जी कहाँ है? सती ने विचार किया कि जान गए। सब ये बातचीत वार्तालाप परमात्मा शिव एक वृक्ष के आड़ में खड़े खड़े देख रहे थे। तब शंकर देखे हरि जाना और सती जो कीन चरित्र सब जाना। शंकर भगवान ने ये सब चरित्र देखा। सती कहा कि महाराज, राम जी से कहा कि महाराज मेरे संशय मिट गया सही में कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री साक्षात राम है। लेकिन महाराज अभी भी मेरे एक शंका है। क्या शंका? कि महाराज आप राजकुमार होते हुए भी आप एक क्षत्रिय पुत्र हैं, तो भी आप शिव जी के पूजनीय कैसे हुए? शिव जी आपको पूजने कैसे लगे? ये प्रश्न किया। राम जी कहते हैं सती मां, बात ऐसी है, एक समय शंकर भगवान ने परात्पर ब्रह्म परमात्मा धाम परम ब्रह्म धाम में एक सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर में एक गौशाला बनवाई। बहुत सुंदर गौशाला, रमणीय स्थान बना, साक्षात वैकुंठ के तुल्य। और वहां पर भगवान नारायण को बुलाया गया और नारायण को शुभ मुहूर्त में बुलाकर और सिंहासन पर बैठाया भगवान शिव जी ने वहां पर। और नाना प्रकार के भगवान नारायण का श्रृंगार किया, भगवान नारायण को आभूषण वगैरह पहनाया और भगवान नारायण का शिव खुद अभिषेक किए। सारा ऐश्वर्य भगवान नारायण को शिव ने दिया। और शिव कहते हैं नारायण, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार समस्त सृष्टि में चराचर में तू पूजनीय होगा और आज से मैं भी तेरा मान सम्मान करूंगा। जा मेरे से भी तू ज्यादा पूजनीय। इस प्रकार इस आज्ञा से परमात्मा श्री हरि को भगवान हरि ने वंदन किया था। इसी कारण कहा कि आज के बाद में समस्त वेद वगैरह, समस्त ऋषि वगैरह आपका पूजन करेंगे, यहाँ तक कि मैं भी आपका पूजन करूंगा। इसीलिए देवी वही नारायण रूप में अवतार लेकर आया हूं, इसीलिए वो पूजनीय है। और फिर शिव जी धीरे धीरे पार्वती जो ही शिव जी के पास पहुंचती है, मन में विचार करती है कि शिव जी को मैं क्या जवाब दूं। और धीरे धीरे जाकर शिव जी को प्रणाम किया पार्वती ने। भगवान शंकर कहे कि पार्वती आ गई, परीक्षा ले आई। पार्वती मस्तक झुकाए खड़ी है और सती ने कहा कि नहीं महाराज, मैं किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली महाराज। मैंने तो जैसे आप परिणाम किया था ने, आपकी तरह ही मैं परिणाम किया हूं। आप जैसे भगवान को प्रणाम किया वैसे आपकी तरह ही मैं प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी की नाई। आपकी तरह महेश्वर भगवान सती का सारा चरित्र जान जाते हैं मेरे श्रोताओं। शिव उनसे परीक्षा की थी, प्रतिज्ञा की थी। भगवान जो प्रतिज्ञा की उसको गुप्त रखा, क्योंकि विवाह से पूर्व भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मेरी बात पर जो कभी विश्वास नहीं करेगी तो उसी समय में त्याग दूंगा। आज भगवान उस बात को छुपा कर रखते हैं और एक आसन पर समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और समाधि में बैठे रहते हैं।
माँ भगवती सती पास में बैठी रहती है। ये सती को ये मालूम भी नहीं पड़े कि हमें शिव जी त्याग दिया क्या, और भगवान शिव त्याग भी दिए। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते कि नारद, पूर्व काल में महामुनि प्रयागराज में इकट्ठे हुए। वहां पर सबके स्वामी रुद्र, ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए रुद्र को, और सभी ऋषि महात्मा दक्ष के यज्ञ में आए। राजा दक्ष यज्ञ कर रहा था। तो सभी देवता आए और शिव जी भी उपस्थित थे। तो दक्ष जो ही वहां प्रवेश किया तो सभी देवताओं ने दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन शिव जी उठकर प्रणाम नहीं किए। दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा क्रोध हुआ, और दक्ष क्रोध कर करके कहा कि हे सुन, तू मेरा दामाद होकर उठता नहीं है आसन से, जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ है, जो शमशान में निवास करने वाला है, और है निर्लज, है शिव, तो उठकर मुझे प्रणाम नहीं करता। शिव जी कुछ नहीं बोले, बोले मेरी पुत्री लायक तू नहीं था, लेकिन ब्रह्मा के कहने पर मैं तुझे पुत्री दिया हूं। और कहा, हे देवताओं, आज के बाद में शिव जी का पूजा में कोई भाग मत देना, पूजा में शिव जी का कोई भाग मत देना, आसन मत लगाना। और देवताओं के साथ में कभी भाग नहीं मिले। यहाँ रुद्र के गणों को दक्ष के गण फटकारने लगे हैं, विचित्र विचित्र आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम पाखंडवाद में लग जाओ। हे दक्ष के गणों, शरीर में तुम्हारे भस्म लगे, राख लगे, तुम सदा वेद शास्त्रों को बेचकर भोग करने वाले होंगे। यहाँ पर दक्ष के गण लोग भी रुद्र के गणों को फटकारते हैं। दोनों में भयंकर विवाद होने लगा। तो उसी समय में शिव जी महाराज हाहाकार मचने लगा। तो शिव जी ने अपने गणों को समझाया और शंख को बजाया और कैलाश पर्वत पर आ गए। बोलिए शंकर भगवान की। इसी प्रकार ये भगवान शंकर से वेर लिया था। तो ब्रह्मा जी कहते, नारद, वैसे ही एक समय में दक्ष शिव को नीचा दिखाने के लिए, शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया है। यज्ञ में सभी देवता वगैरह आमंत्रित थे, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया और अपनी पुत्री को भी निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। तो दक्ष प्रजापति अहंकार युक्त मदमस्त उन्मद होकर उनको दोनों को याद नहीं किया। नहीं कहूं अस जनमा जगमाई प्रभुता पाई जाई मदनाही। इन्हें अभिमान आ गया था, क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा पद मिल जाता है ना, तो उसे अभिमान आना ही है। भगवान विष्णु संपूर्ण दिशाओं के मूल है, तो ब्रह्मा अंतिम छोर है और शिव सृष्टि के रचना करने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते, नारद, कैलाश पर्वत पर जो हुआ वह सुनो। दक्ष यज्ञ में जब देवों और ऋषियों को यदि नहीं बुलाया और देवता और ऋषि महात्मा कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे विमानों में बैठकर,
कोलाहल करते हुए उसी समय में सती ने देखा और सती की प्रिय सखी विजया नाम की सखी थी। उस विजया नाम की सखी को कहा, सखी ये रोहिणी चंद्रमा ये सब देवता ये कहाँ जा रहे हैं, पता करके बताओ। तो पार्वती सखी जाकर उन्हें पूछा तो चंद्रमा और रोहिणी अन्य देवताओं ने कहा कि सखी तुम्हारी सखी है ना जो सती, उनका पिता यज्ञ कर रहा है और बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, हम लोग सब यज्ञ में जा रहे हैं। आज बाप की प्रकार को बड़ो भारी कोई काम हुए और बेटी ने यदि निमंत्रण नहीं दे तो बड़ी अफसोस की बात है। बेटी के मन में विचार आवे, पार्वती मन में विचार करियो हमारा बाप जी बड़ो भारी यज्ञ कर दिया है और मन आठाई को नहीं है? विचार करती हुई महादेव के करने जावे। महादेव का इंतजार खड़ी हो जाए। महादेव के बोल सती देवी आप आपको कारण बता। मां भगवती सती कहे कि शिव जी ने कि हे शिव हमारा पिताजी दक्ष है ना एक बड़ो भारी यज्ञ कर रहा है हरिद्वार में कनकल में, तो महाराज हमारी इच्छा करे कि मैं यज्ञ में जाऊं और आप भी हमारे साथ चलो, आप भी हमारे साथ चलो। भगवान शिव जी कहे कि देवी सुन, थारा पिता है ना देखो कोई इन्विटेड कार्ड कौन भेजो मार्कन है, कोई पत्रिका को नहीं आई, कोई पीड़ा चावल को नहीं आया बुलावा वास्ते किया जाऊं बोल। और मन तो बोलती हो जो बोलती हो हमारे साथ करने भी कौन बुलाए। हाँ और बात श्रोताओं, काफी वर्षों बाद में ये शिवजी एक बात छुपा कर रखे थे कि दक्ष के मेरे बीच में ऐसी वार्तालाप हो रखी है। आज शिवजी ने सती के सामने प्रदर्शित किया कि सती को कहा कि सती तेरा पिता मेरे को यज्ञ के अंदर में नहीं बुलाया, कारण तेरे पिता में और मेरे के अंदर में अनुबंध है, वह मैंने उसका सत्कार नहीं किया, उसके कारण वह उस सत्कार को अपराध समझकर मुझे नहीं बुलाया। देवी भगवती कहती है कि मैं जाऊं, भगवान कहते शिव नहीं देवी, हाँ यद्यपि इन लोगों के घर में चला भी जाना चाहिए। कहा मित्र प्रभु पिता और गुरु, यदि कोई आपका मित्र हो तो वहां पर बिना बुलाए चले जा सकते हो। अपना पिता का घर है, वहां पर बगैर बुलावा बगैर आप जा सकते हो। परमात्मा का मंदिर है, कथा वार्ता हो रही है, कथा हो रही है, वहां बगैर बुलाए चले जाओ। लेकिन बटे दाबा बगैर बुलाए क्या जाओ, मैं कार्डी को नहीं आयो, माने को कियो ही में कथा में किया जाऊं, क्यों ए मोबाइल में काई ना मारे लगाड़ा स्पीकर है तो सुनी जाए, पर सुन जाओ काई मारे कियो तात वरी वहां पे नीचे बैठा रहे जरूर, लेकिन मंदिर बाहर कौन बैठा, क्यों मान कियो को नहीं भाई, ए तो फलाना की हो रही है माखी को नहीं, आ तो फलाना की है तो माखी को नहीं। अरे पूरा आप कोई की गोलियां परमात्मा की कथा है, न तो थाकी है न गांव की है न मारी है, आप परमात्मा की कथा है। थाका इच्छा हुए तो ये में गोतो लगा लो, नहीं भाई लोगों आ तो गंगा तो बैठी हुई चली जाए या तो पाछी बेड़ो पार करिए, लेकिन कौन कर सकते। और गुरु के घर बिना बुलाए चलो जाए, लेकिन परमात्मा महादेव के देवी इन जगह पर बिना बुलाए चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी यदि अपना मान सम्मान, अपना पति का प्रतिष्ठा पर मान सम्मान नहीं होता हो तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। शिव जी के वचनों को सुनकर सती ने
बस आकर के और मन में विकराल स्वरूप धारण करती हुई सती ने कहा महाराज आप मुझे आज्ञा दो, मैं जरूर जाऊंगी, आप जाओ या नहीं जाओ। मैं जाकर राजा दक्ष के उस यज्ञ को जाकर देखूंगी जहां की आपका भाग मिलता है क्या नहीं मिला, जो आपसे इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रखा है महाराज, मैं जाकर परीक्षा करूं। और श्रोताओं, भगवान शिव जी जान गए कि ये सती नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, तो भगवान शिव ने अपने गणों को सती के साथ में भेजा। 60,000 गण थे और उसी समय गणों को लेकर पिता भवन जब गई भवानी, 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 राहुल सन्मानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। जो ही पिता के घर में गई और सती पहुंचती है तो सती को आई हुई देखकर किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। थोड़ा बहुत दिखावे पने में माँ है आखिरकार, तो माँ ने थोड़ा बहुत सत्कार किया, बोला बेटी आ गई तू, बोला बेटी ये थोड़ा बेस वगैरह ये सामान ले ले और वापिस चली जा बेटा, तेरे पिता को अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार माँ ने कहा। सती की बहनें सती को औलाना देने लगी, व्यंगात्मक बातें करने लगी। सती को कहा कि बहना वो बाबा जी वैसे ही है, कोई दरबार बनाया है, वैसे ही अपने शरीर पर राख लगा रखा है, सांप डाल रखा है, वैसे ही है क्या? क्या कुछ सुधारता हुआ उसमें? इस प्रकार व्यंगात्मक शब्द से सती परेशान है और सती यज्ञशाला में प्रवेश किया। हाँ, यज्ञशाला में। और जो ही सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, आगे जाके देखती है तो कहीं भी कतहु नदी के संपूर्ण भागा, कहीं भी शिव जी का भाग नहीं मिला, कहीं शिव जी का आसन नहीं। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान आप सही कहा। सती मन में विचार करने लगी, हे दक्ष मन्वती पिता, जिन परमात्मा का स्मरण करने से सब पवित्र हो जाते हैं, उस परमात्मा का तूने आसन नहीं लगाया, उस परमात्मा का भाग कहाँ है? तेरी पूजा, तेरा हवन, यज्ञ, ये सब निरर्थक है। क्या तू शिव के प्रभाव को नहीं जानता? इंद्र ब्रह्मा सभी आप क्या ये दक्ष को रोके नहीं? आप सभी नहीं जानते हो कि शिव की कृपा से ही सब सृष्टि का निर्माण होता है। तुमने बिना शिव के यज्ञ में आकर के अच्छा नहीं किया, महादेव की निंदा करने लगी। अथवा दक्ष कहा कि देवी तू यहाँ से चली जा, हमारा यज्ञ हो रहा है, इस प्रकार का कहा। उसी समय में देवी को अच्छा नहीं लगा। यो निंदति महादेवं निंद्यमानं शृणोति वा तावो नरकं यातो यावच्चंद्र दिवाकरो। कहा कि तुमने शिव बगैर यज्ञ कर करके अच्छा नहीं किया देव। हे महादेव की कृपा से तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। इधर में शिव गणों को डांट फटकारने लगी, देवताओं को फटकारने लगी सती, और
सती के साथ में जो गण वगैरह थे वह दक्ष के गणों को फटकारने लगे। शंभु शिव के भक्तों को सती ने कहा कि शंभु की निंदा करने वाले पर पुरुषों, तुम्हारा बल पूर्वक मस्तक कट जाए, तुम्हारे दोनों कान बंद हो जाए, तुम्हारी जीवा काट ली जाए। सती कहने लगे कि जो भी जहां भी जिसका अधिकार है वह भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का कोई अनादर करता हो, ऐसे मंद बुद्धि कि मैं पुत्री नहीं कहलाऊंगी, आज के बाद में मैं पुत्री कहलाना पसंद नहीं करूंगी। और सती ने विचार किया मेरे शरीर का त्याग कर दो। और सती अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई और चिंतन किया, योगा अग्नि के द्वारा उसी कुंड के अंदर में गिरकर भस्म हो गई। बोलिए सती महारानी की, बोलिए मां भगवती जगदम्बे मात की। यहाँ शिव के पार्षद भटकर गए, शिव जी के पार्षद शिव के पास में, और शिव जी को जाकर समाचार सुनाया, महाराज ऐसे ऐसे सती कुंड में गिरकर चल गई है। तो उसी समय में महादेव जटा को हिलाए और जटा को हिलाकर और जटा में से एक बाल उठाना, बाल उखाड़कर और शिला के ऊपर मारा। उस शिला में से दो बाल अलग अलग हो गए। एक बाल से वीरभद्र प्रकट हुआ। मेरे जाट भाइयों को बता दूं, ये वीरभद्र से ही आप जाटों की उत्पत्ति हुई है। ये वीरभद्र से, यहाँ से जाट की उत्पत्ति हुई है। क्यों? जटा से निकलने के कारण जाट नाम पड़ा आपका, जाट शब्द लगा आपको। यहाँ उत्पत्ति का कारण बताया है। तो एक वीरभद्र नाम का भयंकर विशाल रूप धारण करके प्रकट हुआ सामने, और भगवान शंकर को कहा कि प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है? वीरभद्र बोला, भगवान आप ऐसी आज्ञा दो, आप यदि किसी तिनके को भेज दो, किसी साधारण आदमी को भेज दो, वह भी समस्त नगर का ढेर करके आ जाता है। प्रभु आप आज्ञा दीजिए। महेश्वर ने तुरंत वीरभद्र को आदेश दिया, वीरभद्र राजा दक्ष के यज्ञ में जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, यज्ञ को भस्म कर दो, शीघ्र ही वापिस मेरे घर स्थान पर लौट आना। और मां कालिका को आदेश दिया, जा कालिका, तू वीरभद्र के एक जो टूटकर दूसरा टुकड़ा हुआ था वो काली हुई थी। कालिका को कहा कि जा तू भी वीरभद्र के साथ में जाकर और राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। उसी समय में आकाशवाणी हुई यहाँ पर, बोला ये दक्ष सुन, अरे दुष्ट दक्ष, भगवान हर की ओर से तू उसकी माया को नहीं जानता, उसकी माया के कारण तेरा बड़ा भारी तुझे दुख मिलेगा, जो किसी की तरह भी टल नहीं सकता ये युद्ध। और यज्ञ में उपस्थित सभी देवता घबराने लगे। भगवान श्री हरि ने राजा दक्ष को कहा कि दक्ष तू तत्व ज्ञान को नहीं जानता राजन, इसीलिए सबके अधिपति तू परमात्मा शंकर की अवहेलना की है, उनकी निंदा की है। तू अपूज्य आदमी का तू पूजन किया है, जो पूज्य है तू उनका पूजन नहीं किया। और उसी समय में विष्णु भगवान कुपित हुए और विष्णु भगवान वहां से चले गए। भगवान वीरभद्र यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, प्रवेश कर भयंकर युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, वीरभद्र और श्री हरि का युद्ध, परमात्मा का युद्ध हुआ श्री हरि का भी। उसी समय में वीरभद्र ने परमात्मा के सुदर्शन चक्र को काट दिया और स्तंभित कर दिया, बांध दिया, और धनुष्मान वगैरह था परमात्मा के, वीरभद्र ने उनके धनुष्मान का भी टुकड़े टुकड़े कर दिया और यज्ञ को विध्वंस करने लगे। उसी समय में राजा दक्ष हिरण का रूप लेकर भगने लगा और उसी समय में मां भगवती कालिका ने विकराल रूप धारण किया और विकराल रूप धारण करती हुई यहाँ पर शक्ति दक्ष का मस्तक
काट दिया, मस्तक काट कर इस रावण में डाल दिया और भूसा के दांत निकाल के भृगु की दाढ़ी नोच ली और अस्त व्यस्त सभी को मार पीट कर युद्ध का विध्वंस किए। बोलिए कालिंगा मात की, अरे चामुंडा मात की। हे कौन बड़ा तुमसे मैया, हे त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरोवाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरोवाली। जो ध्यान तेरा कर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। ध्यान तेरा कर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा कर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। वो भले काल में आकर के भक्तों को मात बचाए, भक्तों को मात बचाए। अपने भक्तों की करती है तू संकट में रखवाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरोवाली। हे बहुत बड़ा तुमसे मैया, हे त्रिभुवन की प्रतिपाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरोवाली। जब हाहाकार मचा जग में और सब सुनकर घबराए। हे माँ, हे माँ, हे माँ। जब हाहाकार मचा जग में सब सुनकर घबराए। हाहाकार मचा जग में सब सुनकर घबराए। त्राहि माँ माता दुर्गे कहते जो शरण में आए। त्राहि माँ माता देव शरण में आए। जग महिषासुर का वध करने को तुमने तलवार संभाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरावाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरावाली। ममता की भंडार हो माँ हो, शिव शक्ति रुद्राणी। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ममता की भंडार हो, शिव शक्ति रुद्राणी। ममता की भंडार हो, शिव शक्ति रुद्राणी। नित सुमिरन करते नाम तेरा सारी दुनिया के प्राणी। नित सुमिरन करते नाम तेरा सारी दुनिया के प्राणी। इसने जो मांगा और मुझको तू पल भर में दे डाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरावाली। जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरावाली। माताजी एवढा साखे होती भूत क्यों लगे कहीं आंखों नजर को मने पण के करना में क्या हो। कोई की इच्छा करो ये कोई भगवान के दरबार में हाजिर हाँ, तो नाच है। घड़ी घड़ी का देखे खाली और की बोल दे तमके कोई हाजिर लगाओ। मैया जी में तो वाले आए
जगदम्बे मात की जय हो। आरती इस प्रकार सती का यज्ञ कुंड में भस्म होना और राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश विध्वंस करना, ये परमात्मा की लीला। आरती कर करके जाइएगा भाई, आरती हो रहा है। इतनी देर बैठे तो आरती करने पर ही कथा का फल है। हाँ, खड़े हो जाइए। कल भगवान शिव का विवाह है, बड़ी सुंदर। तो आरती करने पर ही कथा का फल है। हाँ, खड़े हो जाइए। कल भगवान शिव का विवाह है, बड़ी सुंदर कथा। भगवान शिव जी का विवाह है। कैसे उमा का जन्म होगा, पार्वती कैसे जन्म लेकर आएगी, कैसे तपस्या करेगी, उसके उपरांत भगवान शिव बारात लेकर आए और किस प्रकार उमा से पार्वती से विवाह किए, चर्चा ही कल है। बड़ी सुंदर चर्चा है। अरे भाई लोगों, थाने तो खाली बैठ तो सुनू ही है, बोलू थोड़ी है थाने, तो भी आज को नहीं बैठ सको, अफसोस की बात है। संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव प्रभु हरि शिव धर्मा
हर मन बोले ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वज्रमाला कुंडमाला हरी शिव कुंड माला दानी चंदन निगमद चंदा जन चित मद चंदा सोहे नितनारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे सहजादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। शिव त्रिशूल धरता जग करता जग भरता शुद्ध करता जग हरता जग संहार करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के भरे ओम अक्षर के नाथे यही तीनों गीता ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई कर जावे शिव का धन गावे जो प्रेम सहित गावे हर पार हो जावे कहत सीमांत स्वामी भजत पुराण स्वामी मनवांछित फल पावी ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मादेश सदा शिव हरि धारा ओम हर हर हर